देखिएगा हम लोगों ने क्या लिखा। हमने लिखा कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है, हमने बताया कि हम लोग पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे कंप्लीट कर लिया था। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने कहा अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो ये एक से अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा हम लोगों ने कहा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम इसके एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का। फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। प्लांट के पूरे पार्ट तक ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, लिखा जाइलम कंप्राइजेस। जाइलम और किससे किससे मिलकर बना होता है? तो जाइलम में ट्रैकेट्स पाए जाते हैं, वेसल पाए जाते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा पाया जाता है एंड फाइबर्स पाए जाते हैं। वहीं पे फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सिव सेल्स पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने को मिलता है। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। थोड़ा सा चीजों को और आगे बताते हैं। आगे अब और देखिएगा, आगे और देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। दीज दीज टिश्यूज वर्क these tissue work together to support the plants survival in a terrestrial environment। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जाइलम या फिर वुड। लिखिए इज जाइलम इज जाइलम इज मेड अप ऑफ जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? लिखिए ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स। Brackets are elongated cells with tapering ends।
आगे लिखिएगा, सिंस ट्रैकेट्स do not have open ends like the vessels, the water has to pass from cell to cell via the pits. आगे लिखिएगा, ट्रैकेट्स are the tracheids are the chief tracheids are the chief water tracheids are the chief water conducting elements in non non-flowering plants. That means gymnosperms. That means gymnosperm. That means gymnosperm. इतनी बातें क्लियर हुई बेटा? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही बेटा? चीजें क्लियर हैं? हेडिंग डालिए बेसल। आई होप कि सब कुछ क्लियर है। बेसल्स में लिखिए कुछ पॉइंट लिखिए। वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक structures very long tube like structure formed by
formed by a row of cells placed placed end to end. End to end. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Vessels are present in flowering plants that means angiosperms only. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द ट्रांसफर द ट्रांसवर्स द ट्रांसफर walls between the vessels are completely dissolved to form continuous channels or water pipes. कंप्लीट करिए इसको। सर वो स्पीकर से आवाज आती है, आ ही नहीं रही है, ऑन ही नहीं है। बेटा आवाज आ रही है? आवाज Welcome to Mastery Music World. AUX note. आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. यहाँ तक चीजें कंप्लीट हुई? Yes, sir. पीछे का कुछ छूटा तो नहीं है? पीछे का Yes, मतलब sir. अभी जो पढ़ाए हैं, अभी लिखाए हैं, वो क्लियर आ रही थी ना चीजें? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो 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 बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ से आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा ट्रैकिड्स एंड vessels help in long distance conduction of water
and minerals vertically. Upwards from the root system, फिर से कर दीजिए, to from the root system to various parts of the plant. Recording in progress. Circuits and vessels also provide mechanical supports. बेटा कनेक्ट हो गया है, यहाँ से चीजें कनेक्ट हुआ बेटा, दिख रहा है? वेरी गुड बेटा, नोट डाउन. मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. जो छूट गया है ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपके चैनल पे. जिनका जो कंप्लीट हुआ है उसको कंटिन्यू लेक्चर को आगे हम मतलब करेंगे. जिनका छूटा हुआ है उसको जो है रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी चैनल पे, वहां से जाके नोट कर लेंगे. और नोट्स का पीडीएफ आपको जो है आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आगे फिर जो है थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जाइलम फाइबर्स. सर हाँ बेटा, थोड़ा पीछे कर देंगे। बिल्कुल बेटा. नोट करिए. तुम बहुत होशियार हो, सबसे होशियार बच्चा अभी जुड़ा है. आगे चले. ठीक है, आगे चल रहे हैं. हेडिंग डालिए, जाइलम फाइबर्स. देखिए, दीज आर dead and lignified sclerenchymatous cells
which are mainly supportive in function। जो जाइलम फाइबर्स होता है ये डेड होता है, लिग्निफाइड लिग्निंग यानी टफ होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, और इसका काम क्या होता है, प्लांट्स के सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा जाइलम पेरेन्काइम। सर इसका हिंदी बताइए। जाइलम फाइबर्स का जो वाटर के ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके फाइबर्स की बात कर रहे हैं। ये डेड होते हैं, लिग्निफाइड लिग्निन के बने होते हैं। लिग्निन एक प्रकार का सेल है। और स्क्लेरेनकाइमेटस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़े थे ना, तो उनमें से जो तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है स्क्लेरेनकाइमा, उसका बना होता है। और इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड कराना, मतलब जो वाटर जाता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जाइलम जाइलम पेरेन्काइमा। It is formed of लिविंग, ये लिविंग सेल का बना होता है, और पेरेन्काइमा का तो होता ही होता है। लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स which help in storage जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, मतलब लिविंग सेल होता है, पेरेन्काइमा का बना होता है। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज में मदद करना, साथ ही साथ रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और रेडियस पे। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर हुई? सर हमको नहीं दिख रहा है। कितने लोग आ गए हैं? सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं? कितने लोग कनेक्ट हुए हैं? सर 2 लोग हैं। वाह भाई वाह, 2 ही शेर हैं। टाइम बता के करते नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 10:30 बजे से तुम लोग की क्लास रेगुलर MWF में बायोलॉजी की चलेगी, और TTS में कंप्यूटर की चलेगी। और सब तबीयत सही रहेगी तो ठीक है। और जो MWF में क्लास नहीं चल पाएगी, नीट का, हाँ शाम को नीट का बैच रेगुलर चलता है, तो उसमें भी तुम लोग को जो है जोड़ा जाएगा, वो MWF में तुम लोग को जोड़ा जाएगा। उसका शेड्यूल, आज शेड्यूल जो है
मैम आप लोग को ग्रुप में भेजेंगे, आज शेड्यूल सबका बनेगा, ठीक है बेटा। कौन सी मैम? ग्रुप ग्रुप बना, ग्रुप जो बना हुआ है बेटा उस ग्रुप में भेजा जाएगा, जिस जिसमें लेक्चर का पीडीएफ नहीं भेजा जाता है। क्या बात है? और अगर और अगर टीटीएस में कोई क्लास या एमडब्ल्यूएफ में कोई क्लास अब्सेंट होगा तो वो संडे को या फिर किसी और दिन पे कवर किया जाएगा, ठीक है बेटा। आवाज जा रही है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए बेटा, फ्लोएम। हमने आपको बताया था ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल, जो जल यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट करे उसको जाइलम बोलते हैं, और फ फॉर फ्लोएम, फ फॉर फूड, जो फूड यानी भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। तो फ्लोएम हेडिंग डालिए और पहला पॉइंट लिखिए इसमें। इट इज आल्सो made up of it is also made up of four types of cells. It is also made up of four types of cells. जाइलम थ्री टाइप्स के थे, तीनों कवर किए। फ्लोएम फोर टाइप्स के हैं। पहले नंबर फेडिंग डालिएगा सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब्स। चलिए देखिएगा, सीव ट्यूब्स आर सिलेंडर सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, देख रहे हैं। दिख गई। नेट बेटा तुम्हारे में नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा नेटवर्क में आओ। बार बार वो खुद ही थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ। सीव ट्यूब्स आर सिलेंडर ट्यूब लाइक structures composed of elongated thin walled cells placed, ये भी एंड टू एंड ही पाया जाता है। अभी इन सबका डायग्राम बना के दिखाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट आगे यहीं कंटिन्यू करिएगा।
their end walls are perforated by numerous perforated by numerous pores numerous pores and are called sieve plates. सिव ट्यूब जो होता है सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड होता है, वाल इसकी जो होती है थिन होती है, बस एंड टू एंड यानी लास्ट के किनारे पे और शुरू के किनारे पे देखने को मिलता है। परफोरेटेड, इसमें छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं, न्यूमरस पोर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग सिव प्लेट्स बोलते हैं। अभी डायग्राम में इन सबको हम लोग देखेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे। आगे लिखिएगा, सिव प्लेट्स के आगे लिखिएगा wall of the sieve tube is perforated। इतना लिखिए, आगे कंपेनियन सेल को कंटिन्यू करते हैं। वॉइस और स्क्रीन एकदम क्लियर है बच्चों? यस सर, Very- परफोरेटेड की मीनिंग बता दीजिए। छेद, परफोरेटेड का मतलब छेद। इसका डायग्राम भी बना दे रहे हैं। हो गया बेटा? क्लियर है इतनी चीजें? दूसरा, सिर्फ ट्यूब्स हो गया। कंपेनियन सेल हेडिंग डालिए। कंपेनियन सेल, these are associated with कंपेनियन सेल एसोसिएटेड होता है सिव ट्यूब से।
these are smaller cells having dense cytoplasm and prominent nucleus. Prominent nucleus आगे companion cells help the sieve tubes in the conduction of food material. कंपेनियन सेल एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब से, ये स्मॉलर सेल होता है, इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें बच्चों देखने को मिलता है। कंपेनियन सेल का काम होता है कि फूड का कंडक्शन करने में मदद करता है, यानी कंपेनियन सेल हेल्प करता है सीव ट्यूब का और ये फूड के कंडक्शन में मदद करते हैं। दो तरीके के सेल हम लोगों ने पढ़ लिया फ्लोएम में। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, जो है वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम पेरेन्काइमा तीसरे नंबर के सेल पे हम लोग आ गए हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा बच्चों, सर बहुत तारीफ कर रहे हैं कुलदीप सर की। कनेक्ट करिए। फ्लोएम फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है बेटा, हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे। सुनिए, कल से जो तुम लोग के टाइमिंग और जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ ये अभी चैनल पे पड़ जाएगा। टाइमिंग और टाइम टेबल ये अभी ग्रुप में आपको 10-15 मिनट में जो भी होगा, अभी आप लोगों को मतलब यहाँ से कॉल जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी और कैसे क्या क्लासेस होंगी, क्या टाइमिंग होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आवाज जा रही है बेटा? हाँ ठीक है बेटा।